हेलो, कैसे हैं मेरे सुकूनों। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में बेहतर ढंग से लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस से, जिसे आप हिंदी में गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। और हम आपको बता दें, ये होम साइंस का 5वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 40 क्वेश्चन 2 नंबर वाला बिना रटे हुए याद कर चुके हैं। आपको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। आज के इस क्लास में जो है हम लोग 41 से लेकर के 50 तक के जो है 10 प्रश्नों को बिना देखे बिना रटे सिर्फ सुन के जो है याद कर लेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप इस चैनल पे नए आए हैं, और अगर आपको विश्वास है तो तनी क्लास को शेयर किया कीजिए। आइए सभा को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मेरे भाई आज का कि सर खाद्य संरक्षण होता क्या है, बताइए। अब देखिए, खाद्य संरक्षण क्या होता है। आप अगर गांव में रहते होंगे तो गांव में देखे होंगे अपने मम्मी पापा को कि अगर आपके घर में जो है बहुत सारा गेहूं है, बहुत सारा चावल है, बहुत सारा मकई है, तो उसमें जो है वो दवाई डाल के रखल जाता है, जिससे उस जो है अनाज में कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, अनाज घुनाता नहीं है, ठीक है, मतलब खराब नहीं होता है। तो उसी को तो खाद्य संरक्षण कहते हैं। अब देखिए, इसको लिखेंगे कैसे। खाद्य संरक्षण जो है एक विधि है जिसके तहत खाने वाले सामान यानी अनाजों को जो है कृत्रिम रूप से सुरक्षित रखा जाता है, औषधि यानी दवाई का प्रयोग करके। बात समझ गए। खाद्य संरक्षण यानी खाने वाली वस्तुओं को कीड़े मकोड़े लगने और बचाने से सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया को कहा जाता है खाद्य संरक्षण। बात समझ गए। चलिए, आपके घरे जो अनाज है, गेहूं में है, चावल है, खेत में होता होगा, बहुत सारा ड्राम में रखाता होगा, तो उसके साथ एक जो है मम्मी आपकी जो है पुड़िया दवाई के रख देती है, घून उन नहीं लगेगा। बात समझ गए। खाद्य संरक्षण करती हैं मम्मी जो है। हमर पढ़ल नहीं है, लेकिन वो जो है हमारा से ज़्यादा केमिस्ट्री जानती हैं। हम केमिस्ट्री भी साइंस में पढ़ाते हैं, हमारा से ज़्यादा जानती है, हम ही जानते हैं, ठीक है। आपकी मम्मी भी जानती है, आपके पापा भी जानते हैं, नहीं पढ़े हैं फिर भी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मेरे भाई, जल क्या होता है। जल, पानी, वाटर क्या है, बताइए। पानी जो है एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक का है पदार्थ है जिसमें जो है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिल के जो है जल बनाता है, ठीक है। जल का है एगो कार्बनिक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके पदार्थ बनाता है, और इसका सूत्र H2O हो गया, है कि नहीं। जल जो है सभी सजीव और निर्जीवों के लिए जो है आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि जल बिना जीवन अधूरा है। अधूरा का है, हिले नहीं है जीवन, है कि नहीं। चलिए, समझ गए, वेरी गुड। आपसे कोई पूछेगा पूरक आहार किसे कहते हैं। पूरक आहार मतलब कि मान के चलिए कि कोई बच्चा जन्म लेता है, 1-2 महीना हो गया, उसके माँ का दूध नहीं हो रहा है, तो माँ के दूध के बदले में जो उसको खाना खिलाया जाता है, जिससे जो है उस दूध की कमी उस बच्चे को महसूस नहीं होता है, तो उसे हमनी के कहते हैं पूरक आहार। पूरक आहार मतलब कि वैसा आहार, वैसा भोजन जिसमें एक माँ के दूध का जो है बच्चे को कमी नहीं होने देता है, तो उसी आहार को पूरक आहार कहते हैं। पूरक आहार मतलब माँ के दूध की कमी को पूरा करता है, उसी को पूरक आहार कहते हैं। हम तो अपने माँ के दूध पी के जो है जवान हुए हैं, तो आप कहेंगे सर हम का भैंस के दूध, सबको ही अपने माँ का दूध पी के जवान हुआ है कि नहीं। जवान कहने का मतलब अभी 17 साल आयु में हैं हम लोग, आप लोग हो सके 18-19 साल के होंगे। आइए नेक्स्ट में आते हैं मेरे भाई, धब्बे के प्रकार। अच्छा, धब्बा के प्रकार कहने का मतलब जैसे हम एकदम वाइट वाइट पहने हैं, ऐसे अच्छा लग रहे होंगे हम देखे में, तो इस पे जो है अगर जो है धूल कण लग गया, गए भोज खाए तो भोज लग गया, सब्जी लग गया, चाहे रतुआ लग गया, चाहे बुनिया लग गया, तो वो धब्बा कहलाएगा। लेकिन धब्बा के कई प्रकार होते हैं, आपको मालूम है। धब्बा के जो है मेरे भाई 4 प्रकार होता है। पहला होता है प्राणीज धब्बा। अब प्राणीज धब्बा कहने का मतलब आप जो है रोड से गुजर रहे हैं, भैंस जो है पोछी अपन हिला दिया, तो ओकर पोछी से जो है धब्बा लग गया, तो प्राणीज धब्बा यानी किसी प्राणी के द्वारा लगा है। दूसरा जो है धब्बा के प्रकार है मेरे भाई वनस्पति दाग।
वनस्पति दाग मतलब कोई पेड़ से आप सट के खड़े हैं, आप पेड़ के जो है लस्सा लग गया या पेड़ के पत्ता से हरियर हो गया तो वो वनस्पति दाग कहलाएगा। तीसरा है मेरे भाई चिकनाई युक्त दाग। चिकनाई युक्त दाग कहने का मतलब है आप जो है भोजन कर रहे हैं और तेल जो है आपके शरीर पे लग गया, वह आलू दम के रस गिर के लग गया तो वो जो है चिकनाई दाग कहलाएगा। चौथा है मेरे भाई खनिज युक्त दाग। खनिज युक्त धाब कहने का मतलब खनिज से बना हुआ पदार्थ है, जैसे आप कह सकते हैं रंग हो गया, नील हो गया, ये सभी जो है जो धब्बा लग जाता है खनिज युक्त हो गया। पांचवा मेरे भाई रंग के धब्बे, यानी विभिन्न रंगों के जो है धब्बे। खनिज मतलब और आप समझ सकते हैं जैसे लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब के जो है वजह से भी लोहा आप जो है छुइएगा, जंकाइल लोहा एकदम धब्बा लग जाएगा, है कि नहीं। खनिज युक्त उसे कहेंगे। और रंग मतलब कि रंग के दाग लग गया। मान के चलिए कि हम जो है उजर पहने हुए हैं, आ गए कोनो के शादी में, रंग पड़ा दिया तो रंग धब्बा कहलाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है धब्बे के प्रकार होते हैं। अच्छा, आपको जो है होम साइंस समझ में आ रहा है कि नहीं। कितना लइकन से हम सुने हैं सर होम साइंस बड़ी हार्ड है, हो कैसे पढ़बी सर। होम साइंस देख रहे हैं कितना बउआ वाला है, आपको रटे पड़ रहा है। 5 गो क्लास हो रही है, ई मिला के 5 गो क्लास हो गया, और रटे और नहीं पड़ेगा। जानते हैं कैसे, आप जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं इसका एक बार हमारे क्लास आप कर ही रहे हैं, एक बार आप नोट्स देख लीजिए, एक बार आप उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, और आप जो है सब्जेक्टिव तो याद हो गया, आप जो है उसका टेस्ट सीरीज ऐप में जाकर दे दीजिए, एकदम जो है खेला क्लियर हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये सब मिलेगा कहाँ, इसका मतलब आप नए जुड़े हैं। SGS क्लासेस को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वो आर्ट्स के कोर्स है उसको खरीद लीजिए। अच्छा, कहेंगे सर सिर्फ खाली होमे साइंस पढ़ाते हैं, नहीं जी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी सब पढ़ाते हैं। हिंदी इंग्लिश के तक गर्दा छुड़ा देते हैं, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट पे हमनी के बात करें। भाई सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। ऐसा जीव जिसे आप अपन आंख से नहीं देख के माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसी को सूक्ष्म जीव कहते हैं। जो एकदम छोटा होता है, जिसे हमनी के नंगी आंखों से नहीं देखेंगे, या तो चश्मा या तो माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, उसे ही हमनी के कहते हैं सूक्ष्म जीव। वैसा जीव जिसे हम अपनी इस आंखों से नहीं देख करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसी को सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे दही खाते हैं, दही में कितना सारा जीवाणु होता है देखे हैं, काहे कि आंख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप लगाइए दही में देखिए, इतना सारा जीवाणु मिलेगा कि दही खाएला आप छोड़ देंगे। ठीक है, जीवाणु में दही बनैबे करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है मेरे भाई कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता कहे के मतलब है साफ कपड़ा पहनना, डेली स्नान करना, जिस रूम में रहते हैं उस रूम को डेली साफ करना, एकदम परफ्यूम मार के चलना, वो जो है व्यक्तिगत स्वच्छता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब समझ लीजिए कि अपने आप को सुंदर दिखाना। जैसे मान के चलिए हम लड़की रहते हैं, मेकअप लगाते हैं, बाल को अच्छा से संवारते, ड्रेस बढ़िया बढ़िया पहनते, सैंडल पहनते, तो वो जो है व्यक्तिगत स्वच्छता है। लेकिन लड़का है तो लड़का के भी स्वच्छता रखना है ना, बाल एकदम स्टाइल में झाड़ के चलिए, एकदम मोजदारी जो है फिटिंग करवा के चलिए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के चलिए, तो व्यक्तिगत स्वच्छता है। बात समझ में आई, मजा आ रहा है ना आपको क्लास करने में, बस हमको ये चाहिए। नेक्स्ट है मेरे सुकूनो, समय एवं शक्ति बचत उपकरण क्या है। समय एवं शक्ति बचत उपकरण जो है, वैसे उपकरण मीन्स का होता है मशीन होता है, वैसे उपकरण जो हम लोग के समय बचाता है और हम लोगों के ताकत को बचाता है, उसे ही समय एवं शक्ति बचत उपकरण कहते हैं। अब कहेंगे सर वैसा मशीन के नाम बताइए। वॉशिंग मशीन। अब कपड़ा को ऐसे हम लोग खींचते हैं तो एक बार जो है बाल्टी में उसको सरफ में डालिए, फिर निकाल के पीटिए, फिर जो है रगड़िए, तो समय भी लगता है, आपका ताकत भी लग रहा है। लेकिन उसको वॉशिंग मशीन आया तो क्या किया, समय और शक्ति दोनों बचा दिया। तो समय एवं शक्ति वैसे मशीनों को, वैसे उपकरणों को कहा जाता है जो समय एवं शक्ति दोनों बचाता है। वॉशिंग मशीन हो गया, टेलीफोन हो गया। पहले मैसेज भेजना होता था तो क्या करते थे हम लोग, हमनी के पत्र लिखते थे, तब जाता था, तब होने से आता था 10 दिन पे, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आई हेट यू, आई हेट यू, ओकरा बाद का आता है हमरा पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है समझ गए। अब जो है आय का होता है, आय मतलब
आप कोई काम कर रहे हैं और काम के बदले में जो आपको पैसा दिया जा रहा है उसी को आय कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं। आय का दूसरा भी परिभाषा होता है, जब हम रोज काम किए, पैसा मिला, तो उसमें अपने खर्चा को निकाल कर जो मेरे पास बचा उसी को हमनी के आय कहेंगे। बात समझ गए? उसको बचत भी हम लोग कहते हैं। बचत आय में तो नहीं फर्क है, समझिएगा। आय मतलब आपके रोजगार के बदले में जो पैसा आपको दिया जा रहा है उसे जो है आय कहेंगे। मान के चलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमको 1 रुपया दिए तो 1 रुपया मेरा आय हुआ, ठीक है। अब 1 रुपया में से 8 आना खर्चा कर दिए, 8 आना बचा, तो 8 आना बचत कहलाएगा और 8 आना जो है जितना रुपया आप दीजिएगा वो आय कहलाएगा, और जितना हम खर्चा कर देंगे और जो बचाएंगे वो बचत कहलाएगा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सुकूनों, कृत्रिम जो है, कृत्रिम का था तो कृत्रिम प्रतिरक्षण था, हम जो है लिखना भुला गए थे। कृत्रिम प्रतिरक्षण जो है क्या है बताइए? कृत्रिम जो है प्रतिरक्षण जो है क्या है बताइए? अब देखिए, कृत्रिम प्रतिरक्षण आप सुने होंगे कि शरीर में जो है एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है जो हम लोगों के शरीर के अंदर जब बीमारी आता है तो उससे जो है बचाता है, वो भगवान के देवल रहता है। लेकिन जब हमनी के जन्म होता है तो 6 महीना पे एगो टीका लगावल जाता है महवा पे, जो का होता है वो भगवान टीका लगाते हैं, नहीं वो कृत्रिम मतलब कि बनाया हुआ है टीका। तो जब कृत्रिम रूप से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों के खिलाफ जो है जो प्रतिरोधक क्षमता दी जाती है उसी को जो है कृत्रिम प्रतिरोधक कहते हैं, है कि नहीं? प्रतिरक्षण कहते हैं। जो हमनी के जो है सुई जो है बचाता है बीमारी से उसी को कहते हैं कृत्रिम प्रतिरक्षण, ठीक है। अब देखिए बजट। अच्छा, बजट आप सुने होंगे कि जो हमनी के वित्त मंत्री होते हैं, जैसे केंद्र सरकार में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। बिहार सरकार में कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब वित्त मंत्री जो है बजट पेश करते हैं, ठीक है। अब ये बजट पेश करते हैं तो आपसे पूछेगा कि बजट होता क्या है? तो सरकार जितना टैक्स जो है वसूलती है तो उसको विभिन्न कामों में जब लगाती है तो उसी को लगाने के लिए जो है एगो ब्यौरा बनाया जाता है। रोड बनाने के लिए इतना पैसा देंगे, शौचालय बनाने के लिए इतना पैसा देंगे, घर बनाने के लिए इतना पैसा देंगे, किसान को इतना पैसा देंगे। तो पूरा जो हमनी के ब्यौरा जो है सरकार देती है उसी को हमनी के कहते हैं बजट कहते हैं। अब मेरे भाई बजट जो है 3 प्रकार के होता है। एक होता है बचत का बजट, यानी सरकार जो है कितना अपने पास पैसा रखे हुए है उसको कहते हैं बचत का बजट। दूसरा मेरे भाई होता है घाटे का बजट, यानी सरकार जो है कहां कहां से लोन लेके सरकार चला रही है, देश को चला रही है, वो होता है घाटे का बजट। और तीसरा मेरे भाई होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट यानी कि सरकार ना ही जो है लॉस में है और ना ही जो है प्रॉफिट में है, संतुलित रूप से चला रही है, तो उसे हमनी के कहेंगे संतुलित बजट। अगर कोई देश जो है इकोनॉमिकल में बहुत नीचे है तो समझिए कि वो लोन में है, मतलब कहियो सरकार जो है ऊपर गिर जाएगा। अगर ज्यादा पैसा है तो ताकतवर है, कौनों से जो है तुरंत युद्ध करेला तैयार होगा, है कि नहीं? अब जो है हमारा सिर्फ आपसे यही जानना है कि हम लोग होम साइंस के जो है टोटली 50 को क्वेश्चन कर लिए। कौन सा ऐसा क्वेश्चन रहा जो आपको याद नहीं हुआ? याद नहीं हुआ, क्लास को रिपीट मोड में यानी दोबारा देख लीजिए। देखने के बाद आप SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड करके नोट्स ले लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा दीजिए। आप हर एक सब्जेक्ट के महारथी बना देंगे का। आप मेहनत करेंगे तो आप खुद बन जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ आपको मार्ग दिखाएंगे। तो चलिए आज की सभा को हम लोग शुरू नहीं खत्म करते हैं अब, और मिलते हैं हम आपसे फिर कल के एक नए सभा में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि।